फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह। लगाया आँख में कजीरा, पढ़न प्यारी क्यों पलक में कजीरे। इधर आओ। क्या कह रहे थे कि पहिरा हो, पतली गली से निकल लो। हाँ? ये भी तो उसके साथ ये भी बदतमीजी कर रहा था। नहीं, क्यों रे? क्या कह रहे थे? पतली गली से निकल लो। अब पतली गली है, बहुत बड़े आशिक हो साले। हैं? नहीं, बहुत बड़े आशिक हो। और आज को की एक शेर हम तुम्हें सुना देते हैं। नहीं, आज के कोई शेर सुन लीजिए, उसके बाद में आशिक बनना। आशिकों की चाल कुछ धूत होनी चाहिए। धूत मतलब चाल उनकी बौड़ने की तरह। धूत आजकल की चाल कुछ धूत होनी चाहिए। आजकल की शकल भी भूत होनी चाहिए। अकल ना चूहे जैसी नकल साले अपनी सूरत को नहीं देखते हैं और ऐसी लड़की को छेड़ने लगते हैं। आजकल की चाल कुछ धूत होनी चाहिए। आजकल की शकल कुछ भूत होनी चाहिए और लड़की को पाने के लिए चांद भी मजबूत होनी। नमस्ते देवी जी। कहिए। आप यहाँ के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह की बेटी हैं? जी, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी बहुत अच्छा नाम है। लेकिन मुझे लोग करण सक्सेना कहते हैं। कितना अच्छा नाम है। वजीरगंज थाने के इंस्पेक्टर कुंदन सक्सेना का मैं छोटा भाई हूँ। कुंदन सक्सेना के छोटे जी हाँ, भोपाल के पुलिस की ट्रेनिंग करके आया हूँ। बहुत अच्छी बात। इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। कल से मेरी पोस्टिंग, कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, इसलिए इजाजत दीजिए, मैं भी चलता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, कहीं नाराज मत हो जाना यार। नाराज होने की क्या बात है? ए हाँ बोलो। और किया इतनी भलाई गए, हाँ। और किया इतनी भलाई गए तो एक एहसान करना। और किया इतनी भलाई गए तो एक एहसान कर डालो। मैं समझ गया तुम जो भी कहना चाहती हो। क्यों? मैं समझ गया तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि ये साला शराबी बेवड़ा तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते पे जा रहा है। हो सकता है रास्ते में बैठकर तुम्हारा इंतजार करे और अकेली पकड़ के फिर बदतमीजी करे। बदतमीजी करेगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। थोड़ी दूर तो कहिए कहिए ना। रुको। हाँ बोलो। तो जब से देखी तुम्हारी और ये भोली शकल, जाने क्या हो गया दिल में तुम हो बते। हाय मुस्कुराओ गले से लगा लो हमें, और मुस्कुराओ गले से लगा लो हमें। वक्त कट जाने दो की बात में। मैडम मेरी बात को गौर के सुनो। तो इस जवानी की डांटो उमंगे जोश में आ गई माँ दिगावा अपने माँ बाप के नाम पर सुंदरी, अपने माँ बाप के नाम पर सुंदरी तांग कुल में ले तुम
बाप के ए, नाम पर सुंदरी I love you. कुलवंती दाद कुल में ए, मान जाओ यार, साथ देने का घर मेरे वादा करो। एक बार आ जाओ कदम से मजा आ जाए। साथ देने का घर मेरे वादा करो, साथ में भी निभाने का वादा करो। हाय तुम बनो मेरे मजनू आ गए तो किससे तुम बनो मेरे मजनू आ गए तो कुछ बन के ले लो दिखाने का वादा तुम बन चांदनी जी बोलो। क्या कहा? तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहती हो, हाय दिल लेकिन तुम पे क्या विश्वास है मुझ पे कि तुम एक लड़की की जात हो और लड़कियां बड़ी बेवफा होती हैं। जी हाँ। वो किस लिए? एक और ये आगे मंत्री ये मिर्किल्लीपुर की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम दिए हैं, कहते प्यार करो झमक। हाय ताकि दिल में हमारे लगा क्यों? तुम तड़पता मुझे जानता कि यहाँ जाओ यार। बैठ तो नहीं पिया घर नहीं जाओगी। तुम चांदनी, अगर भूल कर हमने तुमसे अपना दिल को लगा लिया तो कल तुम्हारे डैडी किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर देंगे। डोली में बैठकर फिर ससुराल चली जाओगी, फिर मेरा क्या हाल होगा? मन तड़पना पड़ेगा और तुम बेवफाई करके चली ए जाओगी। विजय तकते ना, मोहब्बत तुमसे कर तू किसी और से नहीं, साथ जीने मरने की कसमें खाई हूँ। ऐसे नहीं, कैसे? पहले अपने पापा की कसम खाओ। आज मैं परमपिता परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। चांदनी, ए चांदनी मेरी बात को सुनो। घर चलेला बनो तुम हमारे, घर चलेला बनो तुम हमारे लिए। साथ से तेरा मजनू कहा वो शान में कर जसीरी बनो जान में कर जसीरी बनो जान बन के फरहाद सबको। सामने कर जसीरी बनो जान कर जसीरी बनो जान बन के फरहाद। ए चांदनी, ए सुनो तो, ए चैन तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है, दिल की बहार तुमसे है। सच कहता हूँ मेरी जान, मुझको तो सिर्फ प्यार। वो बाबा जो बैठे सालों ने मेरी तरफ आंख मार रहे हैं। तो फिर यहाँ नहीं, इधर आओ। सामने वो घना पेड़ देख रही हो, चलो उस पेड़ के नीचे बैठ करके
थोड़ी देर मोहब्बत की कुछ बातें की जाएंगी, कुछ लिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा। बात कहूं कहूं ऐसी बात है। ए मेरी जान, और दोनों किसी को नजर नहीं आए आए, चल दरिया में डूब जा। दोनों किसी को चल दरिया तूने लगाया आँख में कजीरा, पता नहीं प्यारी क्यों। तूने लगाया आँख में कजीरा, पता नहीं प्यारी क्यों। बालों में कजीरा, गजरे की तूने लगाया आँख में कजीरा, पता नहीं प्यारी क्यों। बालों में गजरे की हम शान बढ़ाए, गजरे की हम शान बढ़ाए, चल दरिया बहुत देर हो गई, हमारी डैडी जी इंतजार करते होंगे। देर हो गई। हाँ यार, अभी तो प्यार करने के लिए बाहुबली उतारना थी। डैडी जी बहुत मुझे मारे के। हाँ अभी नहीं, अभी दिल नहीं भरा है मेरी जान। दिल नहीं भरा, छोड़ने का मन नहीं करता। आज की मुलाकात बस इतनी है, नहीं 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 यार, कर लेना बातें, अभी दिल नहीं भरा है। मान जाओ यार। और आज की मुलाकात बस इतनी है, और आज की मुलाकात बस इतनी है, कर लेना बात चाहे पर क्या। आज की मुलाकात बस इतनी है, कर लेना अच्छी नहीं होती है जिदी दिली, अच्छी नहीं होती है जिदी दिली। देखो हमें तुमसे अपनी आज की मुलाकात बस इतनी, आज की मुलाकात बस इतनी है, कर लेना बात चाहे। अच्छी नहीं होती है जिदी दिली, अच्छी नहीं होती है जिदी दिली। देखो हमें तुमसे हरामजादे, तो तू कहो उस खानदान कुंदन सक्सेना के खानदान का है। इससे पहले ये साला पुलिस की वर्दी पहन करके थाने में आ जाए और मेरा प्रण टूट जाए, जो हमने प्रण किया था कि कुंदन सक्सेना के क्वार्टर पर मैं बहुत जल्दी आऊंगा। इससे पहले ये वर्दी पहन करके थाने को पहुंचे। आज कुंदन सक्सेना के क्वार्टर पर पहुंचकर और उसकी दुनिया को सबसे पहले अपने दोस्त गजराज को मिलकर उसकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करूंगा जैसे कांच के टुकड़े टूटकर। बहुत समय हो गया, हमारा दोस्त ठाकुर विजय सिंह अभी तक चौपाल पर नहीं आया। इंतजार करते करते परेशान हो रहे हैं।
नहीं तो साला कहीं रुपनलवा दिखाई दे। दोस्त मेरे बहुत ही बुरा हो गया दोस्त और बहुत ही बुरा हो गया बन के अफसल चरण है यहाँ आ गया। क्या जान मुश्किल में हम सबकी फंस जाएगी ड्यूटी जिस वक्त उसने ठोक दी। ये करण है कौन और साला रहता कहो? जल्द उसका ठिकाना तो बतलाइए। बिन सुने शब्द दिल को नहीं दोस्त मन, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। ये करण कौन है ये साला? वही करण है, कुंदन सक्सेना का भाई है भाई। क्या क्या? और पुलिस की नौकरी पा गया है और इसी थाने में उसकी पोस्टिंग हो चुकी है मेरे यार। तो मतलब तो यह हुआ पूरा खानदान साला नौकरी पुलिस में कर रहा है। जब साले कुंदन सक्सेना ने हमारी हस्ती को तो हमारी हस्ती को मिटा दिया था कुंदन सक्सेना का भाई करण सक्सेना और पुलिस जो है। दोनों भाई ड्यूटी ज्वाइन करके तब तो उनकी जड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और हमारी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे मेरे यार। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले एक करण ड्यूटी ज्वाइन करे चल करके कुंदन को उसके क्वार्टर पर मजा चखा देते हैं। बिल्कुल अपनी बेइज्जती का बदला ले लेते हैं मेरे यार, बेइज्जती का बदला। कहने वालों ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? अरे उखाड़ दूंगा जब चढ़ी से तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे? हाँ उखाड़ दूंगा जब चढ़ी से तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे? और न रहेंगे जब कुंदन और करण तो करेंगे। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। और कुंदन सक्सेना को बेमौत न मारा तो विजय सिंह मेरा। अरे शहर का घूंट हूँ मैं, शहर का घूंट हूँ मैं जिसे कोई पी सकता नहीं और ठाकुर गजराज सिंह के सामने कोई टिक सकता। विजय सिंह नाम है मेरा, कामत में मचा दूंगा और आज कुंदन सक्सेना को दुनिया से अरे बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, अब रास्ता मैं वही चलूंगा जो टेढ़ा। वहां पैगाम कुंदन सक्सेना के क्वार्टर पर ये मिलेगा। बात है तो चला क्या बताऊं, हमारे भैया गांव की तरफ गए थे और इतना समय हो गया है अभी भैया भी नहीं आए और भैया के बगैर तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। भैया राधा, हाँ भैया, आप एफआईआर लिखवाने गए थे। मेरा तो मन यही कहता है कि इसको जहाँ से तहाँ बंद कर दो। हम गरीबों की फरियाद सुनने वाला कौन है भैया? नहीं बहन, शायद तुझे नहीं मालूम, मैं वहां थाने को गया था तो वहां साहब मिले थे, उन्होंने हमारी एफआईआर लिख ली थी और उन्होंने मुझे टाइम दिया था 3 दिन का। आज तीसरा दिन है, आज मैं जा रहा हूँ साहब के क्वार्टर पे और वहीं जाके उनसे मिलूंगा। अगर भगवान चाहेंगे तो हमारे साथ में इंसाफ जरूर करेंगे बहन। ठीक है भैया, तुम जाओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार घर में ही करूंगी। बहन तू कहीं मत जाना, अपने घर ही में रहना, जी ठीक है? भैया। अब तो भगवान का ही सहारा है और भगवान के सिवा हमारा कौन है? जी भैया। और मेरा हो राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मनी काहे को धरी तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मनी काहे को धरी। काहे को करे मन, काहे को करे, काहे को करी मनी,
दुनिया की गरीबी मुझे ही दे रखा है। या भगवान साहब मेरा इंसाफ करे और मेरे भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया भी घर आ जाए। तब तक मैं भैया के लिए अपनी चाय बनाती हूँ। हो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मनी काहे को। आज मुझे थाना वजीरगंज में रेडी ज्वाइन करना है। हमने अपने भैया और भाभी से कहा था कि भैया जिस समय मैं वर्दी पहनकर आऊंगा तो सबसे पहले अपने भैया और भाभी को सलाम करूंगा। आज सबसे पहले अपने भैया और भाभी को जाकर के मिलूंगा, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। हाय चांदनी, चांदनी, जब से तुझसे मोहब्बत हो गई है ना जाने इस दिल को क्या हो गया है। खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब हराम हो गया है। मस्सू खान आज की में कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि मुझे हो गया। मेरा तो अब कहीं दिल ही नहीं लगता है। ए मस्सू खान, और दिल का है रुक जाना रुक जा, यही दिल का है रुक जाना रुक जा, यही पे कहीं जो बात इस जगह वो कहीं। एक ईमानदार अफसर किस तरीके से काम करेगा? हम जुल्म करने वालों को कानून का सबक सिखाना चाहते हैं। मौत किसी की जान लेने का इल्जाम क्या होता है वो सजा दिलाना चाहते हैं, और ऊपर के बैठे हुए अधिकारी चंद मिनट में उसे छुड़वा देते हैं। आज तो मैं कानून से हार गया। आकाश ने कहा था अगर हमारे भाई के हमारे पिताजी के कातिल को अगर सजा न मिली तो हम ऊपर लखनऊ तक जाएंगे। क्या जवाब देंगे उसे हम? आज कानून की जंजीरों ने मेरे हाथों को जकड़ रखा था। भाई का स्वामी, हेलो, अरे कहो बात क्या स्वामी, अरे कहो बात क्या स्वामी, बड़ा उदास बैठे हो। कहो क्या बात स्वामी, बड़ा उदास बैठे हो। उदास का कारण जानना चाहती हूँ। आज सिंघानिया परिवार कानून के आगे झुक गया। क्या हुआ? आज वो हार हमने, आज जैसा मैं हारा हूं ऐसा कोई भी अधिकारी हार गया तो वो जीते जी मर जाएगा। और बताऊं क्या तुम्हें,
और बताओ क्या तुम्हें आशा और कहा मुझसे जाता है, बताओ। तो बताओ क्या तुम्हें आशा और कहा मुझसे जाता है, और बंधा था कानून की जंजीर से, कहा था से दिलासा तुझको आता है। कानून की जंजीरों से झगड़ा था, फिर भी दिलासा दिल को दे रहा हूं, लेकिन वो बात हमारे दिल और दिमाग से निकल नहीं रही है। ऐसी कौन सी बात हुई जो मुझे हम नहीं उसी बता का कारण जानना चाहती हूँ आसान। जी हाँ। बेलापुर का रहने वाला आकाश। आकाश? हाँ, एक लड़का आकाश, जिसके पिता के पास 15 बीघे जमीन थी। 15 बीघे जमीन? हाँ, आकाश के पिता का नाम प्रभु। वो जमीन विजय सिंह ने उस लिखवा लिया। क्या लिखवा लिया? जबरदस्ती। जबरदस्ती? हाँ, और इतना नहीं, जमीन लिखवाने के बाद उसने उसे जान से मार दिया। जान से मार दे? हे भगवान। इतना ही नहीं है, फिर उसका बेटा आकाश लाश को लेकर थाने तक आया, जहां पर मैं ड्यूटी कर रहा था। थाने को लेकर आया? हाँ, हमने उसका मुकदमा लिखा, आज हरामजादे को गिरफ्तार करके हम थाने तक लाए। इतने में ही वकील के द्वारा उसका एक दोस्त है गजराज सिंह, वो जमानत के कागज लेके आ गया, और कागजों को देखकर हमें वो उस कातिल को छोड़ना पड़ा। आकाश ने कहा था, साहब अगर मेरे पिता के कातिलों को अगर आप 3 दिन के अंदर सजा नहीं मिली तो हम आपके क्वार्टर पे आएंगे, फिर हम लखनऊ से कार्रवाई करेंगे। और मैं उन कातिलों को सजा ना दिलवा पाया। आज तीसरा दिन है, इस समय मूड हमारा काम नहीं कर रहा है। क्या? तुम जाओ, एक चाय बना करके लाओ ताकि हमारा मूड फ्रेश हो।